नमस्ते स्टूडेंट, आप लोग कैसे हैं। आशा करता हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। ये जो वीडियो शूट हो रहा है इस बैच का नाम है सफलता बैच है। इस सफलता बैच में आप आरपीएफ कांस्टेबल का तैयारी कर सकते हैं और आरपीएफ एसआई का तैयारी कर सकते हैं। तो आज हम लोग पढ़ेंगे परसेंटेज का पार्ट 6। और जो भी स्टूडेंट पार्ट 1 से लेकर पार्ट 5 तक नहीं देखे हैं, चैनल पे अपलोड किया हुआ है, वहाँ से आप जाके देख सकते हैं। सबसे पहले तो आपको परसेंटेज का पार्ट 1 को देखना है, क्योंकि वहाँ पर हमने बहुत सारे बेसिक चीज़ें बताया हुआ है। सबसे पहले तो बेसिक को क्लियर करना है, उसके बाद इस वीडियो में आना है। तो आज हम लोग करेंगे परसेंटेज के जनसंख्या वाले क्वेश्चन करेंगे। तो क्वेश्चन में क्या दिया गया है, यदि एक गांव की जनसंख्या में पहले साल 12 से 1/2% की वृद्धि हो जाए और दूसरे साल के अंत में 33 से 1/3% की वृद्धि कर दी जाए, तो गांव की जनसंख्या 2 साल बाद 2700 हो जाएगी। तो गांव की वर्तमान जनसंख्या ज्ञात करें। तो जैसे जैसे क्वेश्चन दिया हुआ है उस हिसाब से लिखते जाएंगे। तो क्वेश्चन में क्या दिया गया है, पहले साल 12 से 1/2% की वृद्धि हो जाए। पहले साल 12 से 1/2% की वृद्धि हो जाए और दूसरे साल के अंत में 33 से 1/3% की वृद्धि कर दी जाए। दूसरे साल के अंत में 33 से 1/3% की वृद्धि कर दी जाए। तो 12 से 1/2% फ्रैक्शन में कितना होता है, ये होता है 1/8 होता है। मैं लिखवा दिया हूँ परसेंटेज का पार्ट 1, आप जाके देख सकते हैं कि 12 से 1/2% फ्रैक्शन में होता है 1/8 होता है। या फिर आप निकाल भी सकते हैं, ये किस तरह से निकल के आया, जैसे कि ये कितना हो जाएगा, 12 दूना 24 प्लस 1, इसको मैं 25/2 लिख सकता हूँ। ठीक है, तो जब भी प्रतिशत को हटाएंगे तो हम 100 से भाग देंगे, क्योंकि ये बट्टा के नीचे में आ जाएगा। अब इसको सोल्व करेंगे, 25 का 25, 25 के 100, यानी कि 1/4 दूना 8। तो 12 से 1/2% को जब भी फ्रैक्शन में सोल्व करेंगे तो 1/8 आएगा। ठीक है, और 33 से 1/3% फ्रैक्शन में कितना होता है, ये होता है 1/3 होता है। और फ्रैक्शन में जो होता है नीचे वाला डाटा हमेशा ओरिजिनल डाटा होता है, इसके ऊपर चेंजेस होता है, इसके ऊपर बढ़ता भी है, इसके ऊपर घटता भी है। ये क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करता है क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। तो क्वेश्चन में क्या दिया गया है, यदि एक गांव की जनसंख्या में पहले साल 12 से 1/2% की वृद्धि हो जाए। अगर पहले साल जनसंख्या 8 रहा होगा तो इस 8 का 12 से 1/2% की वृद्धि हो रहा है, तो इस 8 का 12 से 1/2% कितना हो जाएगा, 1 होगा। हमेशा ऊपर डाटा निकल के आता है, यानी कि 8 में 1 जोड़ के अब जनसंख्या कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। वृद्धि पूछेगा तो ऊपर डाटा जुड़ जाता है, अगर कमी पूछेगा तो ऊपर डाटा घट जाता है। इस क्वेश्चन में क्या देगा, अगर जनसंख्या दूसरे साल 3 रहा होगा तो इस 3 का 33 से 1/3% की वृद्धि, तो इस 3 का 33 से 1/3% कितना होगा, 1 होगा, 1 की वृद्धि, तब जनसंख्या कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अगर वृद्धि पूछा तो ऊपर डाटा जुड़ जाता है। अब इसको सोल्व करेंगे और जनसंख्या वाले केस में हम इधर डाटा को इधर डाटा से हम काट सकते हैं। तो ये कितना हो जाएगा, 3 3 9, 4 दूने 8, यानी कि 2:3 निकल के आ रहा है। अगर शुरुआत में जनसंख्या 2 रहा होगा तो 2 साल बाद जनसंख्या 3 निकल के आ रहा है। बट क्वेश्चन में क्या दिया गया, 2 साल बाद जनसंख्या 2700 हो जाएगी। इस डाटा के अनुसार तो 3 निकल के आ रहा है, बट एक्चुअल में डाटा दिया गया 2700 हो जाएगी। इस 3 से ये 2700 है, कितना गुना ज्यादा है, ये अपने आप से 3 9 27 2 0, ये अपने आप से 900 गुना ज्यादा है। तो बहुत सारे स्टूडेंट को कंफ्यूज होता होगा कि ये 900 कहाँ से आ रहा है। ये इस तरह से निकल के आ रहा, जैसे कि ये 2700 है, इस 2700 को 3 से भाग दे देंगे, 3 9 27 2 0, तो इसी 900 को हमने यहाँ पर लिखा है। या फिर आप इसको इस तरह से भी निकाल सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 8 है, इस 2 से ये कितना गुना ज्यादा है, ये 4 गुना ज्यादा है। तो इसी प्रकार इस 3 से ये 2700 कितना गुना ज्यादा है, ये अपने आप से 900 गुना ज्यादा है। तो इसी प्रकार जो शुरुआत में जो जनसंख्या रहा होगा 2 ना होकर अपने आप से 900 गुना ज्यादा, इसी 900 के साथ गुना करेंगे, 9 दूना 1800 हो जाएगा। तो शुरुआत में जो जनसंख्या रहा होगा 1800 हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। ठीक है, 42 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया गया है, यदि एक गांव की जनसंख्या में पहले साल 16 से 2/3% की वृद्धि हो जाए और दूसरे साल के अंत में 37 से 1/2% की कमी कर दी जाए और तीसरे साल के अंत में 57 से 1/7% की वृद्धि कर दी जाए, तो गांव की जनसंख्या 3 साल बाद 1,65,000 हो जाएगी। तो गांव की वर्तमान जनसंख्या ज्ञात करें। तो इस बार 3 साल वाले क्वेश्चन दिया गया। तो क्वेश्चन में क्या देगा, पहले साल 16 से 2/3% की वृद्धि दिया गया, दूसरे साल के अंत में 37 से 1/2% की कमी दिया गया, 37 से 1/2% की कमी दिया गया। तीसरे साल के अंत में 57 से 1/7% की वृद्धि दिया गया, 57 से 1/7% की वृद्धि दिया गया।
तो 16 सही 2/3% ये फ्रैक्शन में कितना होता है, ये होता है 1/6 होता है। और 37 सही 1/2% फ्रैक्शन में कितना होता है, ये होता है 3/8 होता है। और 57 सही 1/7% फ्रैक्शन में कितना होता है, ये होता है 4/7 होता है। और फ्रैक्शन में जो होता है नीचे वाला डाटा हमेशा ओरिजिनल डाटा होता है, इसके ऊपर चेंजेस होता है, इसके ऊपर बढ़ता भी, इसके ऊपर घटता भी है। ये क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करता है क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। तो इस बार क्वेश्चन में क्या दिया गया, वृद्धि दिया गया, तो जनसंख्या 6 से 1 वृद्धि होकर 7 हो जाएगा। इस बार क्वेश्चन में क्या दिया, कमी दिया गया, तो जनसंख्या 8 से ऊपर वाला 3 घट जाएगा, यानी कि अब 5 हो जाएगा। ठीक है, इस क्वेश्चन में क्या दिया गया, वृद्धि दिया गया, तो जनसंख्या 7 में 4 की वृद्धि कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको सोल्व करेंगे। जनसंख्या वाले केस में हम इधर डाटा को इधर डाटा से हम काट सकते हैं, तो 7 से 7 कट जाएगा, 8 6 48 हो जाएगा, 11 5 55 हो जाएगा। यानी कि शुरुआत में अगर जनसंख्या 48 रहा होगा तो अब 3 साल बाद जनसंख्या 55 निकल के आ रहा है। बट क्वेश्चन में क्या दिया गया है, जनसंख्या 3 साल बाद 1,65,000 हो जाएगी। इस डाटा के अनुसार तो 55 निकल के आ रहा, बट एक्चुअल में डाटा दिया गया 1,65,000 हो जाएगी। इस 55 से ये 1,65,000 कितना गुना ज़्यादा है, ये अपने आप से 55 से 3 पे जाएगा, 55 3 165 3 0, यानी कि 3000 गुना ज़्यादा है। तो इसी प्रकार जो शुरुआत में जो जनसंख्या रहा होगा 48 ना होकर अपने आप से 3000 गुना ज़्यादा कितना हो जाएगा, 14430, यानी कि 1,44,000 हो जाएगा। तो शुरुआत में जो जनसंख्या रहा होगा 1,44,000 हो जाएगा। ऑप्शन ही इसका सही आंसर होगा। 43 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया गया है, यदि एक गांव की जनसंख्या में पहले साल 37 सही 1/2% की वृद्धि हो जाए और दूसरे साल के अंत में 16 सही 2/3% की कमी कर दी जाए और तीसरे साल के अंत में 9 सही 1/11% की कमी कर दी जाए, तो गांव की जनसंख्या 3 साल बाद 25,000 हो जाएगी। तो गांव की वर्तमान जनसंख्या ज्ञात करें, क्वेश्चन पूछ रहा है। तो पहले साल 37 सही 1/2% की वृद्धि, दूसरे साल के अंत में 16 सही 2/3% की कमी, 16 सही 2/3% की कमी, तीसरे साल के अंत में 9 सही 1/11% की कमी, 9 सही 1/11% की कमी दिया गया। तो 37 सही 1/2% फ्रैक्शन में कितना होता है, ये होता है 3/8 होता है। और 16 सही 2/3% ये फ्रैक्शन में कितना होता है, ये होता है 1/6 होता है। और ये होता है 1/11 होता है। ठीक है, और फ्रैक्शन में जो होता है नीचे वाला डाटा हमेशा ओरिजिनल डाटा होता है, इसके ऊपर चेंजेस होता है, इसके ऊपर बढ़ता भी, इसके ऊपर घटता भी है। तो क्वेश्चन में क्या दिया गया, इस बार वृद्धि दिया गया, तो जनसंख्या 8 से 3 जुड़ जाएगा, यानी कि 11 हो जाएगा। इस बार क्वेश्चन में क्या दिया गया, कमी दिया गया, तो 6 से 1 की कमी अब 5 हो जाएगा। इस बार क्वेश्चन में क्या दिया, कमी दिया गया, तो 11 से 1 की कमी, यानी कि 10 हो जाएगा। अब इसको सोल्व करेंगे, 11 से 11 कट जाएगा, 2 चौके 8, 2 पचे 10, यानी कि 6 चौके 24 निकल के आ रहा, 5 पचे 25, यानी कि शुरुआत में अगर जनसंख्या 24 रहा होगा तो 3 साल बाद जनसंख्या 25 निकल के आ रहा। बट क्वेश्चन में क्या दिया गया, गांव की जनसंख्या 3 साल बाद 25,000 हो जाएगी। इस डाटा के अनुसार तो 25 निकल के आ रहा है, बट एक्चुअल में डाटा दिया गया 25,000 हो जाएगी। इस 25 से ये 25,000 कितना गुना ज़्यादा है, ये अपने आप से 25 का 25 3 0, 1000 गुना ज़्यादा है। तो इसी प्रकार जो शुरुआत में जनसंख्या रहा होगा 24 ना होकर अपने आप से 1000 गुना ज़्यादा कितना हो जाएगा, 24,000 हो जाएगा। तो शुरुआत में जनसंख्या रहा होगा 24,000। ठीक है, ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। 44 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया गया है, यदि एक गांव की जनसंख्या में पहले साल 14 सही 2/7% की वृद्धि हो जाए और दूसरे साल के अंत में 25% की वृद्धि कर दी जाए, तो गांव की जनसंख्या 2 साल बाद 4100 हो जाएगी। तो गांव की वर्तमान जनसंख्या ज्ञात करें, क्वेश्चन पूछ रहा। तो पहले साल 14 सही 2/7% की वृद्धि हो जाए, पहले साल 14 सही 2/7% की वृद्धि दिया गया और दूसरे साल के अंत में 25% की वृद्धि दिया गया। तो 14 सही 2/7% फ्रैक्शन में कितना होता है, ये होता है 1/7 होता है। और 25% फ्रैक्शन में कितना होता है, ये होता है 1/4 होता है। और फ्रैक्शन में जो होता है नीचे वाला डाटा हमेशा ओरिजिनल डाटा होता है, इसके ऊपर चेंजेस होता है, इसके ऊपर बढ़ता भी, इसके ऊपर घटता भी है। ये क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करता है क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। तो क्वेश्चन में क्या दिया गया, इस बार 14 सही 2/7% की वृद्धि दिया गया, तो जनसंख्या 7 से 1 वृद्धि होकर अब 8 हो जाएगा। इस बार क्वेश्चन में क्या दिया गया, वृद्धि दिया गया, तो जनसंख्या 4 से 1 वृद्धि हो जाएगा, यानी कि 5 हो जाएगा। अब इसको सोल्व करेंगे, 4 दूने 8 हो जाएगा, यानी कि 7:3
5 दूना 10 निकल के आ रहा है, यानी कि शुरुआत में अगर जनसंख्या 7 रहा होगा तो 2 साल बाद जनसंख्या 10 निकल के आ रहा है। बट क्वेश्चन में क्या दिया गया, तो गांव की जनसंख्या 2 साल बाद 4100 हो जाएगी। एक्चुअल में जो डाटा दिया गया 10 नहीं है, एक्चुअल में 4100 है। इस 10 से जो ये 4100 कितना होना ज़्यादा है, ये अपने आप से 10 चौके 40, 10 एका 10 0, यानी कि 410 गुना ज़्यादा है। तो इसी प्रकार जो ये संख्या हो जाएगा 7 ना होकर अपने आप से 410 गुना ज़्यादा, 7 चौके 28, 2870 हो जाएगा। तो शुरुआत में जो जनसंख्या रहा होगा 2870 हो जाएगा। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। ठीक है, तो आज के लिए इतने ही क्वेश्चन करेंगे। कल हम लोग करेंगे परसेंटेज का पार्ट 7 करेंगे। ठीक है, अगर वीडियो अगर अच्छा लगा तो चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट करके जरूर बताएं कि वीडियो आपको कैसा लगा। तो आज के लिए इतने क्वेश्चन करेंगे। धन्यवाद।